अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद पूर्व उम्मीद के नाम से स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, जहां पे घरों के अंदर मज़ेदार मीठी ईद मनाई जा रही है, लोग अपने घरों के अंदर मुनफरिद पकवान पका रहे हैं और ईद के मज़े को दोबाला किया जा रहा है। उसी तरह आम लोग जो आम शहरी ईद गुजार रहे हैं वो सोचते होंगे कि अफसरान बाला इस शहर के, जिसका नाम लाइलपुर भी रह चुका है और मौजूदा फैसाबाद है, यहाँ के लोग, यहाँ के डीसी, यहाँ के सीपीओ, यहाँ के दीगर अफसरान जो हैं वो अपनी ईद किस तरह से गुजारते हैं, उनकी इस चीज़ का सवाल का जवाब देने के लिए आज ख़ास तौर पे हमने ईद के लिए जो स्पेशल गेस्ट हैं जिनको अरेंज किया है, बड़े ओहदे पे फाइज हैं फैसाबाद के, मेरी मुराद फैसाबाद के डीसी मोहम्मद अली से हैं, हमारे साथ वो मौजूद हैं। पहले तो ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ढेरों खुशियां आपको मुबारक हों और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप शहर फैसलाबाद को एहसन तरीके से चला रहे हैं, इसी तरह अल्लाह ताला आगे भी चलाने की हिम्मत दे, बल्कि इससे मज़ीद बेहतर करने की हिम्मत दे। तो ईद की ढेरों खुशियाँ पहले तो आपको मुबारक। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको खैर मुबारक, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और फैसलाबाद के तमाम शहरियों को मेरी तरफ से और मेरे तमाम अफसरान की तरफ से दिली ईद मुबारक। अच्छा सर, आज मैं देख रहा हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त कुर्ता आपने पहना हुआ है, पर्पल फेवरेट कलर लगता है आपका। बस वो ईद की मुनासबत से ज़रा थोड़ा सा बाज़ात फंकी कलर्स पहन लेता बंदा कोई। अच्छा, मैं अक्सर नोट करता हूँ कि आप ज़रा रिजर्व पर्सनैलिटी के मालिक हैं, तो थोड़ा सा मैं आज कोशिश करूँगा आपको खोलने की, क्योंकि जो लोग हैं वहाँ पे बैठे हैं आपको अक्सर सीट के ऊपर तो बैठे देखते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ के अंदर भी लोगों की ख्वाहिश होती है कि अफसरान अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं। तो इन सवालों के जवाब आज मैं खोलने की कोशिश करूंगा, आप भी थोड़ा सा मेरी मदद कीजिएगा। तो मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो कुर्ता जो पहनना है ये आपकी पसंद है या भाभी की? मेरा ख्याल इकट्ठे लिया था तो दोनों की पसंद समझे। अच्छा, घर में ज़्यादा किसकी चलती है, आपकी या भाभी की? मेरा ख्याल मेरी ज़्यादा चलती है। अच्छा, आपकी ज़्यादा चलती है। अगर तो भाभी ईद का ये शो देख रही हुई तो वो खूब पूछेंगी आपको कि किसकी ज़्यादा चलती है, आपकी चलती है या मेरी चलती है। नाज़रीन, जैसे घरों के अंदर मुनफरिद पकवान पकाए जाते हैं, डीसी साहब ने भी आज ख़ास तौर पे एहतमाम किया है, मज़े मज़े के खाने हमारे साथ रखे हैं आगे, और ईद की खुशियाँ हैं, खुशियाँ खानों के साथ दोबाला की जाती हैं। मीठा भी रखा गया है, फ्रूट चाट भी है, स्वीट्स भी हैं, और इसके साथ साथ जो है वो चिकन की मुख्तलिफ आइटम्स जो हैं वो हमारी खूब तोज़ा की जा रही है डीसी साहब की जानिब से। आज तो बड़ा मज़ेदार शो है जो कि आज का हम करने जा रहे हैं। डीसी साहब से जो वक्तन फ़वक्तन हम क्वेश्चंस करते रहेंगे कि ईद वो घर पे कैसे गुजारते हैं और जो फैमिली के अंदर इनके अमूर कैसे हैं, शहर के अंदर इंतज़ामिया के मामला किस तरह से चलाते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, और वो ये है कि ख़ास तौर पे जब हमारी फैसलाबाद की इंतज़ामिया की बात आती है, मैं जब मॉर्निंग शो भी करता था तो उसके अंदर ख़ास तौर पे रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे उनको खराज तहसीन भी पेश किया जाता था और सल्यूट भी पेश करता था, और मुस्तहिक भी हैं वो इस चीज़ के, क्योंकि हम लोग तो घरों के अंदर बंद होते हैं, क्वारंटाइन कर दिया जाता है, हमें कहा जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, लेकिन ये अपनी जान की परवाह किए बगैर नाज़रीन बाहर निकलते हैं, लोगों की हिफाजत करते हैं, क्वारंटीन सेंटर के मामलात को देखते हैं, इसके साथ साथ शहर के जितने इंतज़ामी अमूर हैं उन सबको देखते हैं। उन सब के लिए सर मैं आज आप मॉर्निंग शो में तो एक दो बार मुलाकात हुई, रोज़ाना की बुनियाद पर सल्यूट भी पेश करता था, लेकिन आज आप हमारे सामने मुस्तक हैं इस चीज़ के, इसलिए सल्यूट पेश करते हैं। शहर के अंदर जितने एहसन इक़दामात आपकी जानब से किए जा रहे हैं, आपके एसीज़ की जानब से किए जा रहे हैं, और दीगर अफसरान जो हैं वो फ्रंट फुट पे रह के खेल रहे हैं, कोई घरों पे नहीं बैठ रहे, तो इसके लिए ये बड़ा हिम्मत वाला काम है जो कि आप कर रहे हैं। कौन सी मुश्किलात थी जो कि पेश आई? घर की तरफ से भी कहा जाता होगा कि क्वारंटीन सेंटर आप जाते हैं, बच्चे घर के अंदर हैं, बीवी है, माँ बाप बहन भाई भी होते हैं, तो थोड़ा डर तो रखता होगा, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग रखते होंगे आपसे? जी हाँ, ज़ाहिर है, अब ये चूँकि इस किस्म का एक टास्क है कि इसमें ज़ाहिर है आपको ख़तरों से ही एक तरीके से खेलना होता है, और हमारी जितनी टीम है, मेरे तमाम एसीज़ हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स जितने हमारे हैं वो, इसके अलावा हमारे तमाम डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पे हमारे साथ हैं, पुलिस है, और बाकी हमारे जितने महकमे हैं जिनको हमने जो जो ड्यूटीज़ असाइन की, उन्होंने बग़ैर किसी डर और खौफ के बड़ी हिम्मत के साथ वो जाते रहे हैं। अभी हमारे पास 21 फ़्लाइट्स आज तक आ चुकी हैं, उन फ़्लाइट्स में भी तकरीबन 20% के करीब लोग जो है पॉजिटिव निकल रहे हैं, मगर ये कि हमारे अफसरान उनको हैंडल भी करते रहे, फिर हम उनको यहाँ हमने स्टे भी करवाया, उनका 3-3, 4-4 दिन वो यहाँ रहे भी। तो उन पॉजिटिव लोगों में ज़ाहिर है घुलना मिलना कोई आसान काम नहीं है, जहाँ आपको अपनी जान का भी ज़ाहिर ख़तरा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से ज़ाहिर है फैमिली में जब मैं तो कोशिश यही करता था कि सारा दिन ख़त्म करके सारी एक्टिविटीज़ जब हो जाएँ तो उसके बाद मैं घर आऊँ, और वहाँ भी मैं चेंज करके शावर लेके
फिर बच्चों के पास, फैमिली के पास जाता हूँ। अच्छा सर, ईद कैसे गुजारते हैं घर के अंदर? जब सुबह आंख खुलती है ईद के दिन, मेल मुलाकातें होती हैं, खाने पकाए जाते हैं मुनफरिद, ईद का दिन किस तरह से गुजरता है आपका घर के अंदर? वैसे तो खैर मेरी फैसलाबाद में ये पहली ईद है, यहाँ शायद कोई थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अदरवाइज़ ये है कि लोगों का मिलना जुलना ज़्यादा रहता है, लोग आते रहते हैं और कोशिश होती है कि नींद भी ज़रा पूरी कर लें, क्योंकि एक तरह से छुट्टी का दिन भी होता है। तो नींद हमारी पिछले 2 महीने से तो इन ड्यूटीज़ की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हुई है सारी टीम की। हमारे बिल्कुल, अक्सर मैं देखता था रात को आप क्वारंटीन सेंटर जा रहे हैं, फ्लाइट्स आ रही हैं, तो बड़ी एक कह लें कि हेक्टिक रूटीन थी आपकी। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो उसमें ये दोनों चीज़ें, लोगों से मिलना जुलना भी, और ये चूँकि थोड़ा सा कोरोना के उसमें सोशल डिस्टेंसिंग भी चल रही है और लोग उस तरीके से सोशलाइज़ नहीं कर पा रहे, तो हमारी भी कोशिश है कि मैं तो कम से कम नहीं जा रहा कहीं सिवाय 1-2 लोगों के, और लोग भी कोई मेरा ख्याल इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, तो बाकी जो टाइम मिलेगा उसमें कोशिश करेंगे थोड़ा आराम कर लें। अच्छा, थोड़ा माजी को तराशते हैं, माजी को याद करते हैं थोड़ा सा। अब वो किस तरह से याद करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल की अगर बात की जाए, इसमें ईद गुजारते हैं, बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ लोग ईद गुजारते हैं। जब जवान थे आप और स्टूडेंट थे, तब अगर देखा जाए तो दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमना फिरना होता था ईद के ऊपर, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, कैफ़ेज़ पे बैठ रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं और खूब खाबे खाए जा रहे हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है और बंदा प्रोफेशनली अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है तो जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं। पुरानी लाइफ को मिस तो करते होंगे? नहीं, बिल्कुल मिस करते हैं। उसमें मेरा ख्याल ईद तो होती बच्चों की है, जो फेस्टिविटी है और जो सारी सेलिब्रेशंस होती हैं वो सबसे ज़्यादा बच्चों के मेरे ख्याल हिस्से में आती हैं और उनका हक भी होता है। बाकी ये है कि ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी लाइफ में, कॉलेज लाइफ में दोस्तों के साथ और बाकी वो टाइम ऑब्वियसली इंसान मिस करता है, बट वक्त के साथ साथ ज़िम्मेदारियाँ भी आप पे पड़ती हैं, इनकी अपनी एक जगह होती है। तो आजकल के हिसाब से फिर हम यही सोचते हैं कि इस वक्त हमने ईद को कैसे, उसकी खुशियों को मैक्सिमम जो है हम दोबारा कर सकते हैं और किस तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। अच्छा, इस दफ़ा अगर ख़ास तौर पे बात की जाए, लॉकडाउन चल रहा था और बहुत सारे लोग अभी भी जो है वो कोशिश कर रहे थे गुज़श्ता दिनों के अंदर कि जल्द अज जल्द शॉपिंग करें, ईद आने वाली है, ईद के ऊपर नए नए कपड़े पहने जाएंगे। हर एक की कोशिश होती है अच्छा लगने की। आपने भी नए कपड़े पहने हैं, बच्चों ने भी पहने हैं, तो भाभी और बच्चों की तरफ से फरमाइश तो आई होगी कि क्वारंटीन चाहे चल रहा हो, हमें लेके जाएं, शॉपिंग करवाएं हमें। ज़ाहिर है वो तो खैर मैंने मेरा ख्याल 15 दिन उनको वेट करवाया, उसके बाद फिर एक दिन टाइम निकला तो मैं गया और उनके लिए जो कुछ छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते थे वो हमने की। अच्छा, यानी शॉपिंग आपने की? भाभी की शॉपिंग भी आपने की और बच्चों की भी? उन्होंने तो ऑनलाइन मंगा ली थी चीज़ें। अच्छा। बाकी बच्चों के लिए हम इकट्ठे ही गए थे, तो वो हमने एक साथ ही की थी शॉपिंग। बाकी वो ख़वातीन वाला तो ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, वैसे कभी फरमाइश नहीं करते आप कि आज ईद का ख़ास दिन है और उस दिन ख़ास दिन पे आप इस कलर का सूट पहने, बच्चों को ये कलर का सूट पहनाएं? कोई फरमाइशी भी काम भी तो चलता होगा? थोड़ी सी मैचिंग का होता है कि कोई एक जो है वो थीम कोई सिमिलर हो, बाकी तो कोई इतनी ज़्यादा वो मैं इस मामले में ज़्यादा मैचिंग पसंद करते हैं या कंट्रास्ट चीज़ें ज़्यादा? दोनों चलती हैं, वो ओकेजन्स के मुताबिक है। अगर फॉर्मल होगा तो ज़ाहिर है उसमें फॉर्मल ड्रेस। चलें, आपकी बात करते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि ओकेजन्स डिसाइड करते हैं कि आप पहनेंगे क्या। अगर ओकेजन्स को निकाल दिया जाए, बतौर पर्सनैलिटी के लिहाज से अगर बात की जाए, आपको क्या पसंद करती है? फॉर्मल ड्रेसिंग पसंद करते हैं? क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली हम जब आपको फील्ड के अंदर देखते हैं, आपकी जॉब कुछ ऐसी है कि आपको फॉर्मल ड्रेसिंग करनी पड़ती है। लेकिन इससे हट के एज अ पर्सन, मतलब अगर आप एज अ सिंपल पर्सन आपको देखा जाए जॉब से हट के, तो आपको पेंट कोट, ज़्यादा फॉर्मल ड्रेसिंग में पेंट कोट अच्छा लगता है, शलवार कमीज़ अच्छी लगती है, वेस्टर्न डिज़ाइन के जो सूट्स हैं वो अच्छे लगते हैं, या कोई जीन्स टी शर्ट टाइप, पोलो टाइप, कुछ किस तरह की आप ड्रेसिंग पसंद करते हैं? पर्सनली तो आई लाइक कैजुअल ड्रेसिंग, और जस्ट लाइक जी पोलो और साथ जीन्स वगैरह या शलवार कमीज़ में अगर कोई थोड़ा सा वो। बाकी ज़ाहिर है हमारी नेचर ऑफ जॉब इस किस्म की है कि फॉर्मल ड्रेसिंग कर करके वो भी एक तरह से आदत बन गई हुई है। तो बट ये कि पर्सनली जब मैं इजी होता हूँ और कोई असाइनमेंट नहीं होती तो उसमें कैजुअल ड्रेसिंग ही करता हूँ मैं। वैसे अक्सर देखते हैं, हम ये कह भी नहीं सकते कि आपको एक आधी छुट्टी होती है हफ्ते के, लेकिन आपको देखा जाता है कि 7 के 7 दिन ही काम कर रहे होते हैं। छुट्टी वाले दिन भी आपकी दौड़ें लगी होती हैं और बहुत सारे इंतजाम आजकल ख़ास तौर पे बात की जाए तो बहुत सारे इंतजाम हैं जो कि आपको करने पड़ते हैं। तो इससे हटके जब आपको ड्रेसिंग का मौका मिलता है, भाभी की तरफ से भी कोई फरमाइश आती है कि अली आज ये पहनो, अच्छे लगोगे, या आज ये पहने, ख़ास तौर पे आपके साथ डिनर करने बाहर जाना है तो मेरी फरमाइश पे आप कपड़े पहने?
वो ऑब्वियसली उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग की भी होती हैं, तो वो फरमाइश तो होती है कभी। ज़्यादातर यही फिर कैजुअल में आ जाती हैं चीज़ें, क्योंकि डिनर वगैरह पे या कहीं अगर बर्थडेज या कहीं इस तरह की डिनर्स वगैरह हैं तो उन पे फॉर्मल तो मैं बहुत कम ही पहनता हूँ, अनलेस कोई स्मार्ट कैजुअल ओकेजन इस तरह का, अदरवाइज़ कैजुअल में ही हम लोग जाते हैं। तो फरमाइशें भी होती हैं बिल्कुल। कलर कौन सा पसंद है आपको? मुझे ब्लू पसंद है, मेरा पसंद फेवरेट ब्लू है। ब्लू पसंद है, ठीक है। अच्छा, फिटनेस का राज क्या है? मैं भी ये भी जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि अक्सर औकात मैं जो देखता हूँ सरकारी अफसरान फील्ड के अंदर जब निकलते हैं, तोन निकली होती है, टाइट्स पहनी होती हैं, इसके बावजूद पैंट्स वगैरह और शर्ट अंदर दी होती है, लेकिन आपको मैं देख रहा हूँ आपने बड़ा अपने आप को फिट रखा है, पेट भी नहीं निकला। क्या एक्सरसाइज करते हैं? टाइम इतना मिल जाता है? मुझे हफ्ते में 1-2 दिन मिल जाते हैं तो मैं थोड़ी सी जॉगिंग कर लेता हूँ, अदरवाइज़ वो भी हफ्ते में 1-2 दिन, उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता वैसे। अच्छा, डाइट का बड़ा अमल दखल होता है इस चीज़ के अंदर, किस तरह से कंट्रोल करते हैं? उसमें मैं जनरली एक तो मीठा अवॉइड करता हूँ, और दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स में चावल और गंदम की रोटी मैं कोशिश करता हूँ ना खाऊँ। तो रमज़ान मुबारक में मेरा टारगेट था कि मैं 8 kg लूज़ करूँगा। अच्छा, तो बस वो 4 kg अब तक हुआ है, तो मतलब वो मेरा टारगेट 50% मेरा इस दफ़ा। नाजरीन, ये एक बड़ी इंस्पिरेशन है आपके लिए। देखें, डीसी फैसलाबाद जो कि शहर में इस वक्त सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन शख्स हैं, वो इसके बावजूद अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। और जहाँ पे आप लोग क्वारंटीन होते हैं, घरों के अंदर बैठे होते हैं लॉकडाउन की वजह से, और इसके बावजूद भी आपको टाइम नहीं मिलता कि किस तरह से आप अपने आप को फिट रख सकें, तो आपके सामने ये इंस्पिरेशन मौजूद है। इनको देखें, इनसे सीखें कि काम करने के बावजूद भी अपनी डाइट को भी कंट्रोल करते हैं और कुछ वक्त निकालते हैं अपनी सेहत के लिए, क्योंकि ये कहा जाता है जान है तो जहान है। तो अपनी जान को तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए आप अपने खाने का भी ध्यान करें और इसके साथ साथ अपनी रूटीन भी थोड़ी सी इस तरह की रखें ताकि अपने आप को ज़्यादा फिट रख सकें। तो डीसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दोबारा चलते हैं उनकी तरफ से। डीसी साहब, अच्छा, अगर ख़ास तौर पे मैं बात करूं, हर शख्स की कोई ना कोई सिग्नेचर क्वालिटी होती है। सिग्नेचर क्वालिटी के साथ साथ कुछ सिग्नेचर चीज़ें होती हैं, उसे पहनना अच्छा लगता है। जैसे किसी को कुर्ता पहनना बहुत अच्छा लगता है, किसी को वॉच पहनना बहुत अच्छा लगता है, किसी को शूज़ में लोफर्स और किसी को फॉर्मल शूज़ पसंद होते हैं। आपको ऐसी कोई एक चीज़ जिसके बिना बाहर जब निकलते हैं अपने आप को अधूरा फील करते हो? नहीं, वो तो मैंने आपको बताया, ओकेजन्स पे डिपेंड करता है। अब अगर शलवार कमीज़ पहनी हुई है तो उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, और कुछ लोग होते हैं ना, बड़े कॉन्शियस होते हैं कि वॉचेस, मैंने अगर वॉच लेनी है तो ये वाली लेनी है, मुझे ये डिज़ाइन पसंद है, बाकी ड्रेसिंग कुछ भी हो लेकिन वॉच अच्छी होनी चाहिए। कुछ होते हैं शूज़ अच्छे पहनूँ, कुछ होता है यार मैं पैंट शर्ट जो पहनूँ ना, इसके बिना मैं अधूरा हूँ। मतलब आपको अधूरा क्या फील करती है चीज़ अगर वो? देखें, मर्द की ज्वेलरी तो वॉच ही होती है, और तो मर्द ऐसा कोई चीज़ नहीं पहनता। और शूज़, ये 2 चीज़ें होती हैं जिनके बारे में थोड़ा सा पर्टिकुलर, बाकी कोई मुझे इतना ख़ास वो नहीं है। बाकी कलर कॉम्बिनेशन वगैरह वो मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें कोई मिसमैच ना हो, और कोई ज़्यादा मैं इस मामले में फंसी नहीं हूँ। शादी से पहले चलते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, थोड़ा सा कूदते हैं उस वक्त के अंदर। तो जानते हैं कि जब शादी नहीं हुई थी और स्टूडेंट लाइफ में थे आप, सुबह उठते थे, माँ बाप के साथ जब ईदी मिलते थे तो ईदी भी मिलती थी आपको, कोई मामू दे रहा है, कोई अंकल दे रहे हैं, कोई खाला दे रही हैं, कोई फूफो दे रही हैं। तो एक बड़ी, कह सकते हैं कि यार ज़बरदस्त फीलिंग होती थी। जब मैं अपनी बात करूं, चंद साल पहलों की अगर बात करूं, तो ईद का ख़ास तौर पे इंतज़ार इसलिए होता था कि यार मामू की तरफ से ईद आनी है, अब्बू ने ईदी देनी है, मम्मा ने ईदी देनी है, बहना ने ईदी देनी है, ठीक है। और इसके अलावा जो फूफो हैं, मासियाँ हैं, ताए हैं, उन सबसे ईदी बटोरने के चक्कर में ना ईद को 4 चांद लग जाते थे। इसमें वो एक फीलिंग्स होती थी, वो फीलिंग्स अब आजकल मरती चली जा रही हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? एक तो एज का फैक्टर है ऑब्वियसली, ज़ाहिर है जो जो आप बड़े होते जाते हैं तो आप ईदी देने वालों में शुमार होते हैं। तो इसी तरह घर में मैं चूँकि बड़ा था तो मुझे देना ज़्यादा पड़ता था एज़ कम्पेयर टू कि जो मिलनी है, ज़ाहिर है वो बड़ों से मिला करती थी। तो इट वाज अ वेरी गुड टाइम। अभी कभी याद आता तो दिल में ख्वाहिश यही आती है कि वो वक्त वापस आ जाए, मगर बस उसको फैसिनेट करते हैं, याद करते हैं। अच्छा, बच्चा जो होता है वो अक्सर औकात कोई एक बड़ा घर के अंदर ऐसा होता है, चाहे वो माँ हो, बाप हो, आपके चचा हों, आपके ताया हों, आपके मामू हों, कोई एक ना एक फेवरेट पर्सनैलिटी होती है जिससे हर तरह के गम, दुख, हर चीज़ शेयर कर लेता है। आपकी लाइफ में कौन है? मेरी ज़्यादा वालिद साहब से है, उनसे कोई चीज़ होती है तो मैं उनसे शेयर कर लेता हूँ। यानी आपकी फ्रेंडली कम्युनिटी है आपके वालिद साहब? जी, उनके साथ है, या मतलब बहनों के साथ, भाइयों के साथ बिल्कुल, बहनों के साथ। मगर ये कि ज़्यादा जो फ्रैंकनेस है और जो कोई मतलब अगर आपने मशवरा करना है
तो वो वालिद साहब से मैं करता हूँ। वालिद साहब के साथ आप करते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, बड़ा ज़बरदस्त शो जो है आज का चल रहा है और बड़ी चटपटी बातें हम डीसी फैसलाबाद के साथ कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन थी जो कि डीसी फैसलाबाद के साथ जारी थी। डीसी साहब कुछ सवाल और कुछ लफ्ज़ तैयार किए हैं, ख़ास तौर पे ईद का क्योंकि ख़ास मौका होता है तो ख़ास सवालात आपसे किए जाएंगे, उनके जवाब हम भी जानना चाहेंगे और जो ऑडियंस हमारी देख रही है वो भी जानना चाहती है। अच्छा, पहले तो मैं आपसे कोई ना कोई एक लफ्ज़ कहूँगा, उस लफ्ज़ को सुनते ही आपको एलैबोरेट करना है कि आपके जहन में उसके बारे में क्या आता है। तो स्टार्ट करें? मैं बिल्कुल करें। मैं एक लफ्ज़ बोलूँगा और उस लफ्ज़ के बारे में जो आपके जहन में आएगा उसे एलैबोरेट कीजिएगा। शहर फैसलाबाद। फैसलाबाद जुगतों का शहर है। जुगतों का शहर है, मोहब्बत करने वालों का भी तो शहर है। बिल्कुल ऐसे ठीक है। आपकी जॉब? मेरी जॉब जिम्मेदारियाँ और बस जिम्मेदारी में बिल्कुल जिम्मेदारी है। सीपीओ फैसलाबाद। एक अच्छे इंसान है। माँ बाप? माँ बाप अल्लाह ताला की नेमत है। मियाँ बीवी? मियाँ बीवी मैं समझता हूँ दुनिया का एक खूबसूरत तरीन रिश्ता है। बेशक। बच्चे? बच्चे आपकी ज़िंदगी की रौनक होते हैं। इश्क? इश्क बंदा भुला ही दे तो अच्छा है। यानी आपको इश्क किसी ना किसी लाइफ के पार्ट में हुआ ज़रूर है, जो आप कह रहे हैं कि इसे भुला ही दिया जाए तो बेहतर है। अक्सर औकात नाज़रीन मैं ये देखता हूँ, आम लोगों में नहीं बल्कि अफसरान में भी आज देख रहा हूँ, इश्क का जो मामला होता है वो बेहतर नहीं रहता, इसलिए आप इश्क से दूर रहिएगा। मोहब्बत करें, इश्क ना करें। इश्क बर्बाद अक्सर कर देता है, आबाद कम करता है। तो डीसी साहब की तरफ मजीद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। दोस्ती? दोस्ती मेरा ख्याल एसेंस ऑफ लाइफ। मनपसंद खाना? मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। बिरयानी, ठीक है जी। हैदराबादी, सिंधी, बलोची, फैसलाबादी, कौन सी बिरयानी? स्पाइसी हैदराबादी जो यानी आप स्पाइसेस को ज़्यादा लाइक करते हैं ताकि तिरछ हो, ज़रा साथ में जो कोल्ड ड्रिंक्स हों, चस्कोरे लगते हैं मुझे। आप टेस्ट बड्स डेवलप किए हुए कभी कभी खाने होते हैं चावल, तो मैं कहता हूँ ज़रा थोड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग बहुत की है वैसे। ज़्यादा मुझे थोड़ा सा जो माउंटेनियरिंग या हाइकिंग वो ज़्यादा पसंद है। फेवरेट प्लेस कौन सी आपकी ट्रैवलिंग की अगर जब बात की जाती है? नॉर्दर्न एरियाज। नॉर्दर्न एरिया। पाकिस्तान में तो से हट के बात की जाए? मुझे स्विट्ज़रलैंड पसंद है, या टर्की में इस्तांबुल मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। फेवरेट सॉन्ग? सॉन्ग अब तो बहुत पुरानी बात होगी। सॉन्ग सर पुराना नया कुछ नहीं होता, जो फेवरेट होता है वो सदाबहार होता है। चलें वो मैं सोच के बताता हूँ। सोच के बताएंगे, ठीक है। तन्हाई या रौनक? मूड पे डिपेंड करता है। मूड पे डिपेंड। मतलब ज़्यादातर मेरा ख्याल रौनक, मगर ये कि कभी कभी दिल करता है कि वैसे तो आपकी जॉब भी कुछ ऐसी है, रौनक तो 24 घंटे ही लगी रहती है उसके अंदर। तो नाज़रीन, नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। रैपिड फायर है, तो हम कुछ सवालात करेंगे और ऑप्शंस देंगे डीसी साहब को उसके, और जानते हैं उन ऑप्शंस में से डीसी साहब क्या सिलेक्ट करते हैं। मेरी हंसी छूट रही है क्योंकि ये जो सवाल मैं करने जा रहा हूँ इसके बाद देखते हैं डीसी साहब उसका जवाब क्या देंगे। अच्छा डीसी साहब, घर में आपकी ज़्यादा चलती है या भाभी की चलती है? दोनों की। लॉन्ग ड्राइव है, और लॉन्ग ड्राइव पे आप किसको लेके जाना चाहेंगे? 3 ऑप्शंस आपको दूंगा मैं, उनमें से किसी एक के साथ आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। मीरा जी, रीमा जी या महविश हयात? मेरा ख्याल अगर यही 3 ऑप्शन है तो महविश हयात थी। महविश हयात, फिटनेस है उनकी और उनकी फिटनेस पे कोई भी फिदा हो सकता है। तो फेवरेट एक्टर कौन सा है आपका? शान, फहद मुस्तफ़ा या हुमायूं सईद? पहले हुमायूं सईद था, अब फहद मुस्तफ़ा आजकल ज़रा। फहद मुस्तफ़ा जी, बिल्कुल फहद मुस्तफ़ा इनका फेवरेट जो है वो एक्टर है। और इसके अगला सवाल मैं करना चाहूँगा इनसे, सियासत पे अगर आपको गुफ्तगू करनी चाहिए अपनी जॉब से हटके, एज अ यूजुअल पर्सन अगर आप देखा जाए तो सियासत पे गुफ्तगू आपको किसी के साथ करनी पड़े तो इनमें से किन के साथ करना चाहेंगे? शेख रशीद, जुल्फी बुखारी या फवाद चौधरी? मेरे ख्याल कोई और ऑप्शन नहीं है। जी और ऑप्शन मांगना चाहिए। चलें जी, राना सनाउल्लाह ऐड कर लेते हैं सर। मेरे ख्याल सियासत इज नॉट से दूर रहना चाहिए जी, ब्यूरोक्रेसी अक्सर ये डिमांड करती है। तो ये 3 लोग कोरोना के पेशेंट्स हैं और आपके पास वैक्सीन है इसको दूर करने की, कोरोना को सेहतयाब करने की, तो इन तीनों में से किसे वो वैक्सीन लगाएंगे आप? हरीम शाह, वीना मलिक या प्रियंका चोपड़ा? ये मेरे ख्याल इसी हिसाब से मैं मशवरा कर लेता हूँ। बिल्कुल जी, कंफ्यूज है डीसी साहब, लेकिन सवाल का जवाब तो लेना है। चाहे आप मशवरा करें, सोच लें,
लेकिन हम शो के आखिर में चले जवाब दे दीजिएगा, लेकिन आपसे जवाब जानेंगे ज़रूर। तो नाज़रीन, रैपिड फायर जो है उसका सिलसिला ख़त्म हुआ, नॉर्मल डिस्कशन की तरफ चलते हैं डीसी साहब से। अच्छा डीसी साहब, बात करें, आप जैसे एसीज़ की बात कर रहे हैं, और क्योंकि जब भी कोई आपने कामयाब काम करना होता है उसके पीछे मुकम्मल टीम वर्क होता है। हमारे काम की बात हो, इंतज़ामिया के काम की बात हो, या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की जब बात की जाती है, उसकी कामयाबी उसकी टीम वर्क के पीछे होती है। आप अपनी टीम वर्क के हवाले से क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो अभी ख़ास तौर पे हमारा बड़ा टेस्टिंग टाइम चल रहा है, इसमें मेरी जितनी भी टीम है, ख़ास तौर पे हमारे एडीसीज़ हैं और एसीज़ हैं जो कि पब्लिक के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो मैं अपने आप को इस मामले में बड़ा समझता हूँ लकी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी अच्छी टीम मिली। और सबसे बड़ी चीज़ टीम में एक तो कमिटमेंट होती है, तो सारे बड़े कमिटेड लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको मैं नहीं भी कहता, वो सेल्फ मोटिवेटेड और काम कर रहे होते हैं, और जब कोई ज़रूरत का वक्त मुझे महसूस हुआ, उस वक्त रात है दिन है वो अवेलेबल होते हैं। तो और माशाल्लाह प्रोफेशनली भी बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, तो कोई काम ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इनको कहने के लिए भेजा हो और उसके बाद वहाँ से मुझे कोई चीज़ बैकफायर हुई हो या कोई प्रॉब्लम बना हो। तो जनरली कुछ छोटे मोटे इश्यूज़ तो आते रहते हैं इक्का दुक्का, वो फिर हम बैठ के रिजॉल्व कर लेते हैं। बट मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद की टीम जो है उसमें ये जो कमिटमेंट का एलिमेंट है और अपने एज अ टीम लीडर मैं समझता हूँ जो लॉयल्टी है मेरे साथ सबकी, वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमने इस क्राइसिस में से अभी तक अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को सेल थ्रू किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द ये कोरोना और इसके साथ जो 2-3 चीज़ें और चल रही हैं ये गुजर जाएंगी, तो उसके बाद बैठ के हम सोचेंगे अगर इसमें हमने कुछ गलतियाँ की या उनसे कुछ सीखने वाली बात है। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे हैं और बड़े वेल मैनेज्ड वे में आप जा रहे हैं। नाज़रीन, अक्सर औक़ात मैं ज़्यादा अफसरान की तारीफ़ नहीं करता, मेरे मॉर्निंग शो के अंदर भी आप देखते होंगे कि मैं तनकीद बहुत ज़्यादा अफसरान के ऊपर करता हूँ, लेकिन यहाँ पे ख़ास तौर पे जितने भी कोरोना के हवाले से और इंतज़ामी अमूर के हवाले से जब बात की जाती है, तो बड़े ही कम वसाइल थे जिनको बरूए कार लाते हुए हमारे फैसलाबाद की इंतज़ामिया ने जो है वो बेहतरीन काम किए। तो बेहतरीन काम करने के लिए बेहतरीन टीम चाहिए, और इनका यही कहना है कि इनकी टीम जो है वो बड़ी वेल मैनेज्ड टीम थी, जिनकी वजह से आज तमाम मामला जो है वो एहसन इक़दाम जो इनकी जानिब से किए गए वो बड़े अच्छे तरीके से करते चले जा रहे हैं। और उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन ये कोरोना जो है वो हमारे मुल्क पाकिस्तान से नहीं बल्कि इसके साथ साथ दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। तो इसके साथ साथ ही मैं डीसी साहब की तरफ दोबारा चलता चाहूँ, क्योंकि ईद के ऊपर ख़ास तौर पे डिस्कशन हम कर रहे हैं, तो ईद के हवाले से डीसी साहब, जब ईद के दिन पहले उठा जाता है तो घरों के अंदर अक्सर रवायत है मीठा खाने की। अक्सर घरों के अंदर फेनियाँ बनती है, अक्सर घरों के अंदर शीर खोरमा बनाया जाता है और दीगर चीज़ें खीर बनाई जाती है, फिरनी बनाई जाती है, ताकि जब आप उठें इस मीठे दिन को एक मीठे चम्मच के साथ उसका आगाज़ करें। तो आपके घर के अंदर आप क्या फरमाइश करते हैं कि सुबह मीठे में, मतलब चांद रात है आज और सुबह क्या आँख खुलते ही आपको सर्व हो टेबल के ऊपर? ये सवैयाँ और शीर खुरमा ये ट्रेडिशनली जब से बचपन से मुझे याद है बना हुआ होता है, कहने की ज़रूरत तो नहीं होती, बस बना हुआ होता है, खा लेते हैं। अच्छा, ख़ास तौर पे अगर घर की बात की जाए तो कुछ डिशेज़ आपको ऐसी टेस्टी लगती हैं मदर अपनी की कि उनको भुला नहीं पाता। कुछ बहनों की तरफ से जो चीज़ें बनाई जाती हैं घरों के अंदर वो बड़ी टेस्टी लगती हैं, और कुछ बीवी की तरफ से उम्मीद तो कम होती है, लेकिन बनता है वो बुरी भी हो तो तारीफ़ करनी पड़ती है अक्सर। नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए। कुकिंग किसकी पसंद है घर में? कुकिंग तो मुझे वैसे अब तो खैर अम्मी कम ही बनाती हैं, मगर ये कि उनके हाथ की ज़रा हम अभी भी खाना आए तो पहचान भी लेते हैं और वो मज़ेदार भी होता है। बाकी ये है कि मिसेस भी कभी कभी मेहरबानी फरमा देती हैं। अच्छा डीसी साहब, ये बताइएगा मुझे, मिसेस जब खाना बनाती है अक्सर कभी ऐसा हुआ है कि टेस्टी ना बना हो लेकिन मजबूरन आपको तारीफ़ करनी पड़ी हो उसको? डर रहे हैं आप, मैं नोट कर रहा हूँ कि अगर वो कहीं देख लेंगे इस चीज़ को तो फिर घर में तो कह ले कि क़यामत बर्पा हो जाएगी। नहीं, वो जनरली अच्छा ही होता है, बहरहाल एक आध दफ़ा नहीं होता तो वो फिर मैं कह भी देता होता हूँ, मगर ये कि जनरली अच्छा होता है, उसमें कोई ऐसी चीज़। अच्छा, मतलब अगर बुरा हो तो आप कह देते हैं अच्छा नहीं बना, मतलब ज़रा डिप्लोमेटिकली। नाज़रीन, हमारे डीसी फैसलाबाद बड़े दलेर इंसान हैं कि वाइफ अगर खाना अच्छा नहीं भी बनाती तो उनको कह देती हैं तुमने अच्छा नहीं बनाया। अक्सर लोग जो हैं वो खाना अच्छा ना बने तो कह भी नहीं पाते अपनी वाइफ को कि खाना अच्छा बनाए। तो डीसी साहब, मैं बड़ा खूबसूरत बच्चा देख रहा हूँ, आपका बेटा देख रहा हूँ जो आपके साथ मौजूद है। एक और भी बेटा था जो आपसे कुछ देर पहले आपके पास आया था। दोनों की आपके साथ बड़ी बॉन्डिंग लग रही है मुझे।
मतलब माँ से ज़्यादा बाप के साथ घुल मिल रहे हैं बच्चे। मैं यहाँ पे देख रहा था, नोट कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। तो दोनों बच्चों में से आपकी बॉन्डिंग किसके साथ ज़्यादा है? ये मेरा बड़ा बेटा ताहा है, ये तकरीबन 4 साल का है। तो एक तो खैर मैं चूँकि रात के वक्त आमतौर पे 8 साढ़े 8 के बाद ही घर आता हूँ, तो ये फिर एक फैमिली टाइम होता है, तो इनका होता है कि मैक्सिमम टाइम मेरे साथ गुजारें। छोटे की अटैचमेंट ज़्यादा है, वो ये ज़रा माँ के साथ ज़्यादा करता है, वो मेरे साथ ज़्यादा अटैच्ड है। बिल्कुल जी, ज़्यादा अटैच है और बड़ी मुश्किल से वो जो है वो अभी अंदर थोड़ी देर पहले डीसी साहब ने उन्हें भेजा है। तो बच्चे बड़ी खूबसूरत चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब आप घर के अंदर आते हैं बच्चे लपक जाते हैं आपके साथ, प्यार लेते हैं खुद ब खुद। तो ये जो टाइम होता है ख़ास तौर पे जो आप बच्चों के साथ गुजारते हैं, इसे किस तरह से एलैबोरेट करेंगे, किस तरह से लफ्ज़ों के अंदर बयान करेंगे? इसमें मेरा ख्याल जो सारे दिन की थकावट होती है पब्लिक डीलिंग करके, और हम 100 तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, तो बड़े थक हार के घर आते हैं, मेंटली भी एग्जॉस्ट हुए होते हैं। तो मगर ये कि जब इंसान अपनी औलाद को देखता है तो वो सारी थकावट आपको भूल जाती है और आप एकदम से दोबारा फ्रेश हो जाते हैं। तो वो जो 2-3 घंटे हम फैमिली के साथ गुजार लेते हैं, मेरे ख्याल से वो सारे दिन की थकावट जो है वो दूर कर देते हैं। तो अगर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में ना हो तो मेरा ख्याल शायद फिर इंसान कोलैप्स ही कर जाता है। अच्छा सर, यहाँ पे प्रोफेशन की बात करते हैं। प्रोफेशन जब किसी को भी देखा जाता है, हमारे यहाँ ये देखने को अक्सर मिलता है कि करियर काउंसलिंग बच्चों की ठीक तरीके से नहीं की जाती। तो करियर काउंसलिंग जब ठीक तरीके से नहीं हो पाती तो बच्चा किसी और में फील्ड में जाना चाहता है, लेकिन चला हादसाती तौर पे किसी और फील्ड में जाता है। इसी के हवाले से मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा आपसे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है, तो ब्रेक के बाद गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया था कि खूबसूरत मेज़बान होंगे जो कि इस ट्रांसमिशन के अंदर हमारा साथ देंगे और वो अपनी ईद किस तरह से गुजारते हैं हम आपको दिखाएंगे। तो आज ख़ास तौर पे हमने दावत दे रखी है, हमारे साथ एसी सदर उमर मकबूल मौजूद हैं, उनके साथ हमारे साथ मौजूद है आफ्ताब अहमद जो कि एडीसी रेवेन्यू हैं, और उन्हीं के साथ मौजूद है अयूब बुखारी जो कि एसी सिटी हैं, फजले रब्बी चीमा भी उनके साथ मौजूद है जो कि एडीसी जनरल हैं। तो आप चारों का वेलकम करते हैं शो के अंदर, और ईद की ढेरों ढेरों खुशियाँ आप सबको मुबारक हों। तो सबसे पहले चलते हैं उमर मकबूल की तरफ जो कि एसी सदर हैं और काफ़ी मुतहरक नज़र आए हैं कोरोना के हवाले से, जो मैनेजमेंट के मामलात हैं उनको लेते हुए। तो क्या कहेंगे उमर, ईद किस तरह से गुजारते हैं आप? जब घर के अंदर उठते हैं तो एक नई सुबह जब ईद की होती है तो एक चाम होता है उस दिन का, वो चाम आप किस तरह से एंजॉय करते हैं? घर के अंदर उठते हैं, फेनियाँ खाते हैं, मीठा खाते हैं, ईद का दिन किस तरह से गुजारा जाता है? थोड़ा सा बताइएगा इस जी, बहुत शुक्रिया। ईद का दिन जैसे कि मतलब जो है फैमिली के साथ वो स्पेंड करते हैं, और ईद की नमाज, उसके बाद फैमिली के साथ जो गेस्ट आते हैं उनसे मिलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे जो है जाते हैं फैमिलीज़ के अंदर। तो मतलब प्योरली फैमिली इवेंट जो है ना वो ये मतलब होता है। क्या पहनना पसंद करते हैं ईद पे? अभी तो आप, मैं देख रहा हूँ बॉस की पहनी है, तो ईद के तीनों दिनों में कब कब क्या क्या पहनते हैं थोड़ा सा? डिफरेंट कलर्स के जो शलवार कमीज़ जो है। अच्छा, चॉइस भाभी की होती है आपकी होती है? दोनों की मतलब जो है इसमें, मतलब आप दरमियानी रास्ता देख रहे हैं कि बच के निकल जाऊं किसी तरह से, घर जाने पे कोई मसला ना। मतलब मिल के ही है। अच्छा, ये बताइएगा कि ईद का दिन जो होता है वो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे अहम होता है, ईदी लेनी होती है। जब आप अपने लड़कपन में थे तो जब घर के अंदर ईद का दिन आता था, आपको भी उम्मीदें होंगी कि मम्मा की तरफ से, बाबा की तरफ से, अंकल्स की तरफ से, मामुओं की तरफ से जो है वो ईदी इकट्ठी होगी। तो वो एक बड़ी एक ख्वाहिश होती है दिल के अंदर, और कभी कभी ये भी प्रोफेशनल लाइफ में आके बंदा सोचता है कि वो दिन वापस आ जाए। क्या कहेंगे सवाल? नहीं, वो बिल्कुल अच्छे दिन मतलब होते हैं, उसमें मतलब ईदी मिलती भी है, वो चाम उस लाइफ का अपना चाम है। तो अब जो है वो फेज़ ख़त्म हो गया, अब सेकंड फेज़ है, तो इसका भी अपना चाम है। पहले मतलब लेते थे, अब दे देते हैं। आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडीसी रेवेन्यू हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। आफ्ताब साहब के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, इल्म व अदब के अंदर इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से पंजे गाड़े हुए हैं और बहुत सारी किताबें भी खुद लिख चुके हैं, शायरी भी बड़ी खूब करते हैं। और इनका एक और चेहरा था जो कि इनके ओहदे से हट के जब मैंने एक मुशायरे के अंदर देखा तो मैं परेशान हो गया कि इस आला ओहदे के साथ साथ इल्म व अदब के साथ इतना लगाव और इतना वक्त निकालना कि उसे प्रॉपर वक्त दे के सोच के लफ्ज़ों को मोतियों की शक्ल में जो वर्क होते हैं उनके अंदर परोना, बड़ी मेहनत और महारत चाहिए होती है। महारत के साथ साथ ये खुदा की अता भी होती है जो इन पे काफ़ी देखने को मिलती है। तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर।
आपकी एक नई किताब भी अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है, उसके हवाले से थोड़ा बताइएगा। जी, ये 2018 में आई थी मुख्तलिफ के नाम से, और अब एक और बुक, ये कोरोना ना आता तो आ चुकी होती, तो इसमें जो कि मसरूफ़ हो गया वो थोड़ी डिले हो गई। शायरों का मिजाज तो है वो इश्क और मोहब्बत की तरफ बड़ा राग़ब होता है, आपका भी है? है पे तो शायद मार पड़ने का खदशा था, अगर कर लें तो जवाब दे दूँगा। अच्छा, मोहब्बतें ज़िंदगी में कितनी हुई? इश्क तो कहते हैं एक ही होता है, मोहब्बतें कितनी हुई? नहीं सर, ये भी अगर आप इश्क की तरफ भी जाएं तो आपको 8 स्टेजेस से गुजर के इश्क की तरफ जाना। ये देखें जी, ये शायराना बातें हैं जो ये अब ऐसा नहीं है कि हम किसी को देखते हैं तो लगता है उससे इश्क हो गया, ऐसे होता नहीं। आप फर्स्ट स्टेज में किसी से मिलते हैं, सेकंड स्टेज में उससे बार बार मिलना पसंद करते हैं, थर्ड स्टेज में उसकी कमी को महसूस करते हैं, और फोर्थ स्टेज में उसके साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं, उसके साथ कोई एक्सक्लूसिवली बैठ के बात करना पसंद करते हैं। 8वें में आपको उनसे मिलने वालों से रकाबत होने लगती है। अच्छा, क्योंकि अगर आपके अंदर रकाबत ना हो तो इसका मतलब फिर आपका जज्बा नहीं। अच्छा, वो रकाबत अक्सर जलील भी बड़ा करवाती है। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको किस अंदाज से ले रहे हैं। ये वो रकीब से आपने पढ़ी हो अगर फैज़ की नज़्म, तो ज़ाहिर है उसमें पॉजिटिविटी भी है, उसने तो रकीब की तारीफ़ की। अच्छा, कोई शायरी आप सुनाए मौजूदा सूरत हाल को जो अक्कासी उसकी करती हो, मौजूदा सूरत हाल की अक्कासी ना भी करे, जो आपके दिल के करीब लफ्ज़ हैं वो हम आपकी ज़ुबान से सुनना चाहते हैं। देखिए, जो तख्लीक़कार होता है ना, ये ऐसे ही है कि किसी वालिद से पूछा जाए कि आपको कौन सा बच्चा ज़्यादा प्यारा है, तो तख्लीक होती है ऐसी है। ज़ाहिर है तख्लीक़कार को अपनी सारी जो तख्लीक़ात होती हैं वो उसको पसंद होती हैं, और वो उसने चूँकि वो तख्लीक किया होता है तो उसको इक्वली। हाँ, ये मौके की मुनासिबत से आप किसी दीनी महफ़िल में हो तो आपको नात या हम, आप किसी दूसरी महफ़िल में हों तो सलाम और मनकबत जो है, और आप ज़रा गाने वाने की महफ़िल में हूँ तो मैं थोड़ा सा गुनगुना भी लेता हूँ, चूँकि आपको पता होगा। सर, हम गुनगुना के ही आपकी शायरी सुनना चाहेंगे। अब इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगी, हम चाहते हैं आप कुछ ना कुछ गुनगुना के नहीं, इसके लिए आपसे एक अलग मॉर्निंग शो करते हैं। करेंगे लाजमी। 2 लाइनें मैं चाहूँगा, 2 लाइनें, क्योंकि मीठी ईद है और मीठी ईद के अंदर मिठास आपकी आवाज़ भर दे। शायद आपको पता नहीं है कि शायर को शुरू करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा वो कह रहे चिंगारी लगा रहा हूँ, शायद आग भड़क जाए, तो आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सही आतिश तो आपके अंदर छुपी बैठी है। आग तो भड़क जाएगी, फिर वो बुझने का नाम नहीं लेगी। सर, हम यही तो चाहते हैं, बुझे ना। टाइम जो है ना कम है, और हम चाहेंगे, ठीक है, आपसे 2 लाइनें सुनना चाहेंगे। तेरे जाने की साथ आ न जाए, क्या बात है। तेरे जाने की साथ आ न जाए, जरा ठहरो क़यामत आ न जाए। क्या कहने तेरे जाने की साथ आ न जाए, कदम रुकने लगे हैं उस गली में, क्या बात है। कदम रुकने लगे हैं उस गली में, हमें फिर हुक्म हिजरत आ न जाए। क्या बात है जी, क्या बात है। क्लैप होनी चाहिए जी आफ्ताब साहब के लिए। शायरी नहीं, सुरों पे भी बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं। तो मुझे तो आज पता चला, शायराना मिजाज के साथ साथ जो सुरों पे पकड़ है इनकी, वो बड़ी हैरान करने वाली है। शायद इस शहर की मट्टी, इस शहर का पानी ऐसा है जिसके अंदर जाता है वो उसे सुरीला बना देता है। तो ईद का दिन है आज, बड़ा कलरफुल कुर्ता भी आपने पहना है। शायराना मिजाज पूरा है आपका। गाना हो, सुर हो, संगीत हो, अल्फाजों का चुनाव हो, या फिर आपकी ड्रेसिंग हो, पूरी अक्कासी आपकी शख्सियत की करता है। तो हमारे साथ एसी सिटी भी मौजूद हैं अयूब बुखारी साहब। अगर जेंटलमैन पर्सनैलिटी की बात करें तो अक्सर औकात, शाम के औकात में मुझे इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो पता चलती रहती हैं, ख़बरें भी मैं डालता अक्सर रहता हूँ इनके हवाले से। तो बड़े एक्टिव एसी सिटी हैं और बड़ी जेंटलमैन पर्सनैलिटी के मालिक हैं।
बड़े स्मार्ट भी हैं, लुक्स भी अच्छी हैं, क्योंकि जब पैंट शर्ट पहनी होती है बड़े अच्छे लगते हैं ये, और एक्टिव भी रहते हैं इसके साथ साथ। तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर सर। जी थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे, ईद का दिन कैसे गुजारते हैं आप? जी ईद का दिन एज़ यूजुअल आपको पता है कि ये हमारा एक त्यौहार होता है जिसका सारा साल हम इंतज़ार करते हैं। बचपन से लड़कपन से ये एक हैबिट डेवलप हो गई है जिसमें हम खुद बच्चे बूढ़े तमाम फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि ये एक वाहिद दिन होता है जिसमें हम सोशलाइज होते हैं और अपनी तमाम तर मसरूफियात जो होती हैं जो सारा साल हम करते हैं, तो उसको से एक हमारा होता है कि हम मिल बैठें और अपनी फैमिली के साथ उनको टाइम दें। और बस इस तरह जो है वो रूटीन जिस तरह पहले हर साल होती है और उसी रूटीन पे ये हम करते हैं। ईद की नमाज़ पढ़ना, बच्चों को लेके आप कहीं फ़ास्ट फूड के लिए बाहर ले जाते हैं, घर में पकवान पकाना। अच्छा, काम में हाथ बिटाते हैं आप भाभी का कि नहीं घर में? जी जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो मैं बताता हूँ। जी देख लें जी, ये है हमारे एसी सिटी और बड़ी बेहतरीन मिसाल है हमारी ऑडियंस के लिए। यहाँ पे मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। मेरा एक दोस्त था, अक्सर मुझे सुनाता होता था, कहता मैं एक दोस्त की तरफ गया तो देखा वो अपनी बीवी के साथ रोटियां पकवा रहा था। मैंने उसे डांटा भी, शर्म करो भाई, तुम घर के मर्द हो, सरबरा हो, बीवी के साथ रोटियां बनवा रहे हैं। तो उसने आगे से कहा यार मैं उसकी मदद कर रहा था, कोई बात नहीं, जब मैं कपड़े धोता हूँ वो भी तो मेरी मदद कर ही देती है। मुझे यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन लग रहा है, कुछ ऐसी बात नहीं। तो उसमें एक चीज़ ये भी है कि वो कहते हैं ना कि अंग्रेज़ी की एक प्रवर्ब है कि व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड दैट मस्ट बी एंड्योर्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी भाभी का रख रखाव ज़्यादा है घर की। जी बिल्कुल ऐसे ही। कितने इत्मीनान के साथ नाज़रीन ये कह रहे हैं कि भाभी का रख रखाव ज़्यादा है, और इससे पता चलता है कि इनका आपस में प्यार मोहब्बत किस कदर ज़्यादा है। हमारे साथ फजले रब्बी साहब मौजूद हैं जो कि एडीसी जनरल हैं, उनसे गुफ्तगू करना चाहूँगा मैं। वेलकम करते हैं सर शो के अंदर आपको। ईद का दिन कैसा गुजर रहा है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा गुजरा है। सबसे बड़ा कैच होता है जी कि अपने अजीज़ों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हम वक्त गुजार सकें ईद वाले दिन। एक वाहिद दिन होता है जिस दिन हमें थोड़ा सा ऑफ मिलता है ड्यूटी करने के बाद, फैमिली के साथ गुजारने का वक्त बहुत एक जाम होता है, तो उसको लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं सारे। अच्छा, ख्वाबों के हवाले से क्या कहेंगे? हमारा शहर और यहाँ के शहरी जो हैं वो बड़े ही चस्कोरे हैं, टेस्ट बर्ड्स इस कदर ज़्यादा डेवलप कर लिए हैं, उनको मटन कढ़ाई भी चाहिए, चिकन कढ़ाई भी चाहिए, राइस भी चाहिए, उनको तरह तरह की बिरयानीज़ भी चाहिए, फ़ास्ट फूड भी खा रहे हैं और दे तरह की काम चल सो चल ले। आप क्या कहेंगे, आप ख्वाबों को पसंद करते हैं? बिल्कुल, ख्वाबों को इस तरह से कि मैं काफ़ी डिफरेंट इलाकों में सर्व भी करके आया हूँ। हर इलाके की अपनी एक स्पेशल डिश होती थी। मेरा पहला मुझे याद है सिंधी बिरयानी मैंने हैदराबाद में खाई थी 2016 में। वो बड़े एक डिफरेंट स्टाइल से उसे कुक करते थे। इसी तरीके से आपको कराची में डिफरेंट स्टाइल की डिशेस मिलेंगी। मतलब स्पाइसेस को पसंद करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस तो मैं बहुत ज़्यादा पसंद भी करता हूँ। तो मटन इज़ माई फेवरेट डिश। मटन बहुत शौक से मैं खाता हूँ और बिल्कुल फूडी लाहौर में रहने के वजह से फूडी तो हम सारे हैं। अच्छा, मतलब बैकग्राउंड लाहौर से आप? जी बिल्कुल, बैकग्राउंड लाहौर से है और लाहौर में रहने की वजह से तो टेस्ट बड्स काफ़ी इन्हांस्ड हैं, डेवलप भी हैं, तो फूड टेस्ट भी बड़ा जल्दी पिकअप। अच्छा, भाभी पे बोझ तो डालते होंगे आपके, फ़लाँ चीज़ बनाओ, फ़लाँ चीज़ बनाओ? जी मुझे यूनिकली याद है कि मैं शादी से पहले इतना फूडी नहीं था, इतना स्पेसिफिक नहीं था फूड के बारे में, लेकिन शादी के बाद जो है शी इज़ अ वेरी गुड कुक, वो बहुत अच्छा पकाती हैं। ले जी, एक और खुशकिस्मत हमारे साथ मौजूद हैं कि उनकी वाइफ बड़ा अच्छा कुक करती हैं, क्योंकि अक्सर औकात घरों के अंदर ये देखा जाता है कि लोग गिले शिकवे करते हैं कि हमारी बीवियों की जान से खाने अच्छे नहीं बनाए जाते, इसलिए बाहर का रुख करते हैं। तो इस हिसाब से हमारे जो एडीसी जनरल है वो बड़े खुशकिस्मत जी बिल्कुल, और उन्हीं की वजह से जो है ये टेस्ट में फिनेस और टेस्ट जो है वो मैं ज़्यादातर यही उन्हीं की वजह से टेस्ट बड्स इतने डेवलप हुए हैं। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ जो बड़े खूबसूरत गेस्ट मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।